हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट पेपर का। गेस्ट पेपर हमारा होने वाला है ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेम में पढ़ना होता है। तो हम लोग आज यह देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा अपने एग्जाम में। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है, ये तो आप कह सकते हो ये टोटल मतलब 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 12 आपके लिए लेके आया हूँ, तो ये 2 मार्क्स यहाँ से स्टार्ट मैं करने वाला हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका बनता है मेंशन द 4 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये जो 4 डायमेंशन होते हैं ह्यूमन बीइंग के ना, आपको उन्हीं को सीक्वेंस वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके लिख देना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनहेंटनेस। अब जो टर्म आया है इनहेंटनेस, इससे आप क्या समझते हो, मीन्स क्या है इनहेंटनेस का, आपको डिफिनीशन लिख के चले आना है। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आता है, एसेस हाउ यूटिलिटी वैल्यू एंड आर्टिस्टिक वैल्यू आर रिलेटेड। ये जो यूटिलिटी वैल्यू होती है और आर्टिस्टिक वैल्यू होती है, ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे, मतलब कैसे रिलेट है, आप उसको बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, एक्सप्लेन एजुकेशन संस्कार एज डायमेंशन ऑफ ह्यूमन आर्डर। ह्यूमन आर्डर से रिलेटेड एजुकेशन संस्कार क्या होते हैं, हमें उसके बारे में कुछ 2-4 पॉइंटें लिख देनी है। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूटिलिटी वैल्यू एंड आर्टिस्टिक वैल्यू। अब देखो डिफरेंस आपको बताना है, यूटिलिटी वैल्यू क्या होता है और हमारा आर्टिस्टिक वैल्यू क्या होता है, दोनों में आपको डिफरेंस बता देना और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंडीशनिंग। आप प्री कंडीशनिंग से क्या समझते हो, गिव वन एग्जांपल, और आपको एक एग्जांपल भी दे देना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन वैल्यूज। आप ह्यूमन वैल्यू से क्या समझते हो, आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन वैल्यू क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन 2 कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन वी एज्यूम ह्यूमन बीइंग इक्वल टू बॉडी। ठीक है, तो 2 कॉन्सिक्वेंसेज आपको लिखना है और ज्यादा नहीं लिखना है, 2 मतलब थोड़ा बड़े बड़े होने चाहिए, एक कॉन्सिक्वेंस लगभग 3 लाइन में होने चाहिए। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के, तो डिस्क्राइब द गाइडलाइन ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स। अब देखो प्रोफेशनल एथिक्स कुछ गाइडलाइंस है जो कि मैं इससे पहले जो भी वीडियो बनाया हूँ 2 मार्क्स 10 मार्क्स से, मतलब सोल्यूशन वाली वीडियो, आप लोग उसको जरूर चेकआउट करो। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा आता है, कंपेयर द इनहेरिटेंस ऑफ बायो ऑर्डर एंड फिजिकल ऑर्डर। तो बायो ऑर्डर और फिजिकल ऑर्डर का इनहेरिटेंस क्या है, दोनों में आपको कंपेयर कर देना और कुछ भी नहीं करना होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर का हमें नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा आता है, डिफाइन द वर्ड वैल्यू इलुस्ट्रेट विथ वन एग्जाम्पल। ठीक है, वर्ड वैल्यू क्या होती है, आपको एक एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्क्राइब कर देना है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग और शॉर्ट के। ठीक है, ये तो हमारे 2 मार्क्स के थे। ये जो क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये कभी कभी मतलब हर बार पैटर्न चेंज होता रहता है, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर का कभी ये 5 नंबर में पूछता है, कभी 7, कभी 10, तो जैसा भी पूछेगा ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आपको क्या करना है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस को क्या करना है, एक्सप्लोर कर देना है, मतलब अच्छे तरीके से उसको अपने कॉपी में लिख देना है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। और उसका मैंने एक डायग्राम सोल्यूशन वाली वीडियो में बताया है आप सभी को, वो वाला डायग्राम जरूर आप लोग अपने कॉपी में मेंशन करिएगा। गिव वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ टू इलुस्ट्रेट हाउ यू सेल्फ एक्सप्लोर्ड एंड प्रपोजल शेयर्ड इन क्लास। आपको अपने मतलब लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी बताना होता है। ठीक है, तो जब आप अपने जीवन की गाथाएं लिखते हो तो पेज कैसे भरते हो तो सभी को पता होगा, तो फटाफट जो भी होता है अपने अकॉर्डिंग आप आंसर लिख के आएगा। सेकंड वाला क्या है, एनालाइज इथिकल ह्यूमन कंडक्ट एज टॉट इन द कोर्स ए गिविंग ए फ्यू एग्जाम्पल। अब देखो जो हम लोग अपने सिलेबस में पढ़े, अपने कोर्स में पढ़े हैं, एनालाइज इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, हम लोग जो इथिकल ह्यूमन कंडक्ट उसको कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उसे बता देना है और उसका कुछ एग्जाम्पल लेके भी चलना होता है हमें। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो डिस्क्राइब कंप्लीट मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का पूरा एक निचोड़ आपको लिख के आना है। इलस्ट्रेट हाउ रिस्पेक्ट लेड्स टू कम्प्लीमेंट्री इन रिलेशनशिप विथ ए फ्यू एग्जाम्पल। अब देखो ये जो है कैसे लेड करता है रिलेशनशिप में, रिस्पेक्ट जो है रिलेशनशिप में कैसे लेड करता है, और आपको यह एग्जाम्पल के साथ बताना होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो द सेल्फ इज द सीयर। ठीक है, जो स्वयं से होता है सीयर, डूयर एंड एंजॉयर, व्हाइल द बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेल्फ। तो सभी को पता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। एनालाइज द स्टेटमेंट विथ फ्यू एग्जाम्पल, और इसी स्टेटमेंट को आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताना है कि ये कैसे आपके लिए इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है आपकी बॉडी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। ये जो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी बार बार ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन भी हो जाता है, बार बार पूछा गया है। तो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी कम से कम आप लोग 4-5 पेज का कंटेंट तैयार कर लीजिएगा। राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसके कैरेक्टरिस्टिक भी लिखने हैं और होलिस्टिक टेक्नोलॉजी होती क्या है ये बता देना है।
अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, डिस्क्राइब द प्रपोजल ऑफ ट्रस्ट एज गिवन इन द कोर्स। अब देखो आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो प्रपोजल ऑफ ट्रस्ट से अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट दी गई है ना, वो सोल्यूशन वाली वीडियो में बताया हूँ, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। क्रिटिकली इवेल्युएट द स्टेटमेंट आई। अब देखो ये तो हो गया एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर। मैं किसी अजनबी के ऊपर विश्वास या भरोसा नहीं करता हूँ। आई डोंट नो हिज इंटेंशन, मैं इसके इंटेंशन को भी नहीं जानता हूँ। इस स्टेटमेंट को आप क्या करना है, इवेल्युएट करो, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, व्हाट डू यू मीन बाय इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। आप इथिकल ह्यूमन कंडक्ट से क्या सीखते हो, इलिस्ट्रेट द सेम इन टर्म ऑफ वैल्यूज। और आप इसी पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया वैल्यू की डिफिनेशन, पॉलिसी की डिफिनेशन और कैरेक्टर की डिफिनेशन आपको बता देनी होती है, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट आर द कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या होता है, राइट द स्टेट ऑफ सोसाइटी। और आपको सोसाइटी के स्टेट को भी लिखने, जितने भी स्टेट होते हैं आपको लिखने, 3-4 स्टेट होते हैं ना, आप उसको मतलब थोड़ा लैंग्वेज बना के अच्छे तरीके से मतलब डीप में लिखना होता है, ठीक है। तो आप अगर इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है वहां से भी आप सब अगर हर एक चीज देख लेते हो, और सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर सब आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ एक प्लेलिस्ट मैं अलग से बनाया हूँ आप लोग के लिए, वहां से हर एक चीज आप ह्यूमन वैल्यू के पा सकते हो। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब इंजीनियरिंग के साथ। बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा।